तो बीकानेर की एक अहम खबर से करते हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्कर मांगीलाल के अवैध अतिक्रमण को पुलिस ने ध्वस्त किया है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। अवैध तरीके से ये इमारत बनाई हुई थी, इसको ध्वस्त किया गया है। मांगीलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज है। बज्जू खालसा धुरावास में करीब 2 बीघा जोहड़ पायतन की जमीन पर यह कब्जा किया हुआ था और अब इस कब्जे को मुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं बुलडोजर की यह कार्रवाई की जा रही है। तस्कर मांगीलाल के अवैध किए गए अतिक्रमण पर भारी पुलिस जाब्ता इस दौरान तैनात रहा, मौजूद रहा। तो बीकानेर में तस्कर मांगीलाल, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जांच चल रही है। करोड़ों की सरकारी जमीन को उसके कब्जे से मुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए 9 लोगों में से 4 चौमू के रहने वाले थे, जबकि पवन सैनी नाम का एक शख्स घायल बताया जा रहा है। सभी लोग बस में सवार होकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। मासूम बच्चा है 2 साल का। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहराम। तीनों नाबालिग अभी एक 11th क्लास में और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है। पीछे संभालने वाला, शुद्ध लेने वाला कोई है नहीं। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जो भी वहाँ पे घूमने जाए, श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा। हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा। जान गंवाने वालों में 2 साल का किट्टू भी शामिल। घटना बहुत ही दुखदायी है, दुखपूर्ण है और इस संबंध में वहाँ जो संबंधित है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल है। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दिया कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया है। सिलेंडर फट गया है। 2 सिलेंडर फटने से भीषण आग भी लग गई है। आग से कार और गैराज को नुकसान पहुंचा है। अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। सूरतगढ़ रोड वीडी मोटर्स के पास यह घटना घटी है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गैस की अवैध तरीके से रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान धमाका होता है और ये ब्लास्ट के साथ ही गैस रिफिलिंग के दौरान कार को नुकसान पहुंचता है। वहां ऊपर देख सकते हैं कैसे परखच्चे उड़े हुए हैं छत के। ये श्री गंगानगर में चल रहा था। कार में गैस रिफिलिंग की जा रही थी। उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया और 2 सिलेंडर फटने से भीषण आग भी लग गई। आग से कार और गैराज को नुकसान पहुंचा है। पुलिस पहुंची है। यह अवैध रूप से किया जा रहा था सब कुछ, गैस की रिफिलिंग का काम। सूरतगढ़ रोड वीडी मोटर्स के पास यह घटना घटी है। सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। कार्रवाई की जा रही है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से घटना घटी है, कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसी हिसाब से यहां पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अवैध तरीके से ये गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से इस पर एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। अशोक शर्मा हमारे श्री गंगानगर संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो ये बताएं अशोक, गैराज को नुकसान पहुंचा है, किसी व्यक्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा और पुलिस क्या कह रही है? देखिए, वाकई पूरे इस प्रकरण में गनीमत यही रही कि वहां मौके पर मौजूद जो कार्मिक थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि जैसे ही कार में जब गैस रिफिलिंग की जा रही थी, गैस सिलेंडर पर ब्लास्ट हुआ और मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी वहां से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का सेंटर संचालित किया जा रहा था और आज उसी जब ये गैस कार के अंदर गैस रिफिल की जा रही थी तो उसी दौरान एक गैस सिलेंडर पर ब्लास्ट हुआ और वहां मौके पर मौजूद करीब आधा दर्जन गैस सिलेंडर थे। लेकिन गनीमत ये रही कि सभी में ब्लास्ट नहीं हो पाया, लेकिन कार और गैराज को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। धन्यवाद अशोक शर्मा फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। यह खबर जैसलमेर से, जहां पर सांकड़ा क्षेत्र के सनावड़ा गांव से सनसनीखेज खबर सामने आई है। खेत में बनी एक हौद में 3 बच्चे, 3 मासूम गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हौद में 3 बच्चों में एक भाई और 2 बहनों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि भवरू राम के ये 3 बच्चे हैं जो खेलते खेलते हौद की तरफ चले गए। गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर चालक टंकी भरने के लिए आया तो हौद में बच्चा तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना परिवार वालों को दी। बच्चों को फिर हौद से बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। पोखरण थाने में एक युवक ने सुसाइड का प्रयास किया है। युवक अब्दुल वाजिद को महिला के साथ बदसलूकी और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला पोखरण थाने का सोमवार सुबह 6 बजे का है। घटना के बाद एएसपी गोपाल सिंह भाटी, डिप्टी भवानी सिंह और पोखरण थानाधिकारी राजूराम बिश्नोई अस्पताल में पहुंचे और मामले की जानकारी ली है। पोखरण थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि रविवार रात 10 बजे एक महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पोखरण रोडवेज बस स्टैंड से युवक को हिरासत में लिया गया था। युवक दिव्यांग है और एक पैर से चल नहीं सकता, जिसके कारण वो ट्राइसाइकिल का इस्तेमाल करता है। कोटा के रोटेदा गांव में एक युवती को अपने पिता द्वारा डांटना इतना नागवार गुजरा कि उसने चूहे मारने की दवा का ये सेवन कर लिया। खुदकुशी की कोशिश की। परिजन बच्ची को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे। उसका इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता ने कोई काम करने को कहा था और जब युवती ने नहीं किया तो पिता ने इसी बात को लेकर डांट दिया। इसी बात से नाराज लड़की ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अगर आप जयपुर में दुपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक हैं और आपके पास आपका व्हीकल वाहन 10 या 15 साल पुराना है तो आप इस वाहन को जयपुर या एनसीआर क्षेत्र में नहीं चला सकते हैं। परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल राजधानी में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जगह जगह जाम और प्रदूषण की समस्या आम हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने राजधानी जयपुर एनसीआर में अभियान शुरू किया, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ये वाहन अब जयपुर में नहीं चल सकेंगे। इसमें भी एक अभियान चल रहा है। जो 15 वर्ष पुराने इसके पेट्रोल के व्हीकल हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, और 10 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल व्हीकल हैं, उनको भी चालान किया जा रहा है। उनको मना किया जा रहा है कि आप इसको नहीं चलाएं और रिप्लेस करें। और जो रिप्लेस नहीं करते हैं और ऐसा आता है कि चालान होने के बाद नहीं करें तो उनको सीज भी किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी कैबिनेट